जो जीव ब्रह्म की व्याख्या करते हैं वो वेदांती भी पियो, वो भी खाओ, वेदांतियों के लिए भी ज्ञान नहीं, पीने योग्य है। पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक पिए? जब तक कृष्ण न बन जाओ, क्योंकि भागवत सुनने का फल है कृष्ण बनना। जब तक भगवत लय न हो जाए, जब तक मैं कृष्ण हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं राम हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं, यह ज्ञान न हो जाए तब तक पियो। ये परिधि है। हमने तो 7 कथा सुन ली साहब, हैं जहां की तहां। अभी और सुनो। मोहो रहो रसिका, हे रस को बार बार पियो। कब तक? आलयम, जब तक भगवान का स्वरूप आपके हृदय में ना हो जाए। तू कह मुस्काए कहा रस के तू, बिना अकेली हे तू बिपिन अकेल फिर कहे हे तू। कह मुस्काए कहा रस के तू, मुस्काही कहा वृष के, कहा मुस्काए कहा वृष के तू, अकेल फिर कहे हे तू, बिपिन अकेल फिर आहा, जो समुद्र के समान गंभीर है। हाँ, कहा मुस्काए, मुस्का करके कहा कहां वृष के तू, बैल की ध्वजा वाले भोलेनाथ कहाँ है माता जी? कह मुस्काए कहां वृष के तू। और आगे क्या कहा? विपिन अकेली फिरो कहे हेतु, किस चक्कर में अकेली जंगल में घूम रही हो कोई? बाप रे बाप, इससे बुरी बात तो नारी के लिए कुछ नहीं हो सकती। क्यों भाई? किस चक्कर में घूम रही हो जंगल में? इससे बुरी बात नारी को क्या हो सकती है भाई? अकेली घूम रही हो। राम कह रहे हैं क्यों? श्रद्धा भगवान की चरणों में, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में श्रद्धावान नहीं है, वो रामायण का पात्र नहीं है, वो उपहास का पात्र है। और उपहास ही नहीं साहब, क्या हुआ? आखिर सती को जलना पड़ा यज्ञ में। तो ये अर्थ नहीं है, इतना आगे हम नहीं जाएंगे, इतनी कड़वी बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें तो समाज में रहना है ना। ज्यादा कड़वी बात कहेंगे तो कड़वे हो जाएंगे। केवल यही कारण था कि सती को अपने पिता के घर में प्राणांत करना पड़ा। मूल कारण श्रद्धा न होती। ये तो भवानी शंकरौ बंदे, अश्रद्धा तो पार्वती सती के रूप में जाती है और आ जाती है। ध्यान रखिए, श्रद्धा तो घटती बढ़ती रहती है। आपकी किसी महात्मा के विषय में आपकी श्रद्धा है, ये महात्मा जी बहुत अच्छे हैं, ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, और महात्मा जी के 4 चरण में कुछ गड़बड़ देख लिया तो श्रद्धा कम हो गई। समझ रहे हैं वैसे तो नहीं है, श्रद्धा कम हो गई, और फिर चमत्कार दी गया, बोले गलती हो गई, मामला और भी ऊंचा है। श्रद्धा घटती है, श्रद्धा बढ़ती है। सती पार्वती बन के दोबारा आती है और भगवान के पास बैठती है, लेकिन विश्वास अडिग रहता है। महादेव विश्वास है, विश्वासम गुरु वाक्येषु, जिसे गुरु के वाक्य पर विश्वास है उसे परमात्मा के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा उसके घर खुद पैदल चला आता है। ये गुरु वाक्य का भरोसा। तुझे कहीं नहीं जाना है, वो लेने तुझे आएगा। और जिस पर गुरु कृपा हुई वो भगवान के घर नहीं गया। ध्यान दीजिए, भगवान उसके पास आया। ध्रुव पर कृपा नारद गुरुदेव की हुई तो ध्रुव नहीं गया, ध्रुव के पास भगवान आया। नारद गुरुदेव की कृपा प्रहलाद पर हुई, प्रहलाद भगवान के घर नहीं गया, भगवान खुद प्रहलाद के खम्भे से आया। रामायण पढ़ने से पहले कितना ज्ञान होना है? 2 चीज होनी चाहिए, चाहे अखंड करो कि नवान्न करो कि मासिक करो, यह आपकी क्षमता है। 2 चीज होना चाहिए, पहली श्रद्धा और दूसरा
अच्छा, भागवत सुनने ये उस ग्रंथ में लिखा रहता है। भागवत सुनने के लिए पात्र कौन है? आप सब पधारे, आपका स्वागत है, बहुत हमारा भाग्य है, सब पधारे। पर भागवत सुनने का पात्र कौन है? भागवत में लिखते हैं, पिबत भागवतं रसमालयं मोहरहु रसिका भुवि भावुका। भागवत जी के सुनने के दो पात्र हैं। कोई व्याकरणाचार्य हो जरूरी नहीं है, एमए पास हो जरूरी नहीं है, ज्यादा भक्ति भाव वाला हो जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी है तो दो चीज। क्या? पहला रसिक, आहा रसिका। अच्छा, रसिक क्या होता है? रसम जानाति इति रसिकः। रसिक शब्द का अर्थ है जो रस को जानता है वो रसिक है। और रस कौन सा? देखिए, भोजन के 6 रस होते हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भिदात। मीठा, कड़वा, चिटपिटा, खट्टा, ये सब कसेला, ये भोजन के 6 रस हैं। आपने भोजन तो बढ़िया बनाया और चखवाया, जरा चाखना कसेला है कि खट्टा है। अब वो जानता ही नहीं कि कसेला क्या होता है, खट्टा क्या होता है, तो चखाने से क्या फायदा है? क्यों जी? भोजन के 6 रस हैं और भोजन बनाओ तो जो रस को जाने उसको चखाओ, ताकि खट्टे, मीठे, कसेले और चटपटे का वो अंतर बता सके। बिना गोरसम को रसम भोजनाना। तो भोजन के 6 रस, काव्य के 9 रस, श्रृंगार, बीभत्स, करुणा। आप तो सब गुरुजन लोग हैं, आप सब लोग तो मुझे भी पढ़ाने वाले लोग हैं। ये तो आप लोग तो सब अपने विषय के पारंगत लोग हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि करौली रियासत का समस्त बुद्धिजीवी वर्ग आज यहाँ बैठा है, और मेरा भाग्य है कि मैं अपने वाक्यों को आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। तो काव्य के 9 रस हैं। वीर रस की कविता सुनाइए। अगला जानता नहीं कि वीर रस क्या होता है, तो सारे शरीर को कपा डाले पर वीर रस का आनंद नहीं आएगा। हास्य रस को समझता नहीं है, आपने हास्य रस की कविता सुनाई, वो समझता ही नहीं। क्यों जी? यहां कवि विराजमान। तो भोजन के 6 रस, काव्य के 9 रस, भक्ति के 5 रस। बहुत ध्यान से सुनना है। आप माला फेरते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप गुरुदेव की शरणागति हैं, आप कंठी पहनते हैं, आप मंदिर माला फेरते हैं, पर आपने भक्ति के रस को स्पर्श किया कि नहीं? यदि नहीं तो आपने कुछ नहीं, यदि हां तो सब कुछ है। भक्ति के 5 रस है। पहला रस है भक्ति का शान। आप जब गुरुदेव की शरण आ गए, जब आप मंदिर जाने लगे हैं, आप जब भक्ति करने लगे हैं, तो क्या आपके जीवन की उहापोह, क्या आपके जीवन की घबराहट, क्या आपके जीवन की बेचैनी, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, मेरे बेटों का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, अरे मेरे जन्म मृत्यु का क्या होगा, अभी तेरे मन में भक्ति नहीं है। गुरुदेव की शरणागति जाने पर पहला रस होगा शांत। तेरे मन की सारी चिंताएं, तेरे मन की सारी उहापोह, तेरे मन की सारी घबराहट, तेरे मन की सारी संभावनाएं सब नष्ट हो जाए। शोक मोह भयापहा, शांति का अर्थ है। 3 चीज हमारे जीवन में, शोक, मोह और भय। बीते का शोक होता है, वर्तमान का मोह होता है, और भविष्य का भय होता है। यह हमारे जीवन में लगा है। शोक सबको है, क्या करें? उस दिन अगर हम सब्जेक्ट बदल लेते तो आज ये थोड़ी होते। उस दिन हमने वो प्रॉपर्टी खरीद ली होती तो हम यहां थोड़ी होते। उस दिन उस आदमी ने कहा था पर हम भूल गए, हम कर न पाए। ये हर आदमी को शोक है। बीते की गलती का शोक होता है, सबको शोक है। यहां प्लाट थोड़ी लेना चाहिए था साहब, क्या करें, चक्कर में पड़ गए। भूत का होता है शोक और वर्तमान का होता है मोह।
हाँ, खराब न हो जाए, प्रतिष्ठा कम न हो जाए, ये जो धन है ये कम न हो जाए। मोह होता है, चला न जाए। हाँ? और भविष्य का होता है भय, कैंसर मुझे तो नहीं हो जाएगा, क्यों जी, ये हार्ट अटैक मुझे तो नहीं हो जाएगा, मेरे बेटों का तो कुछ नहीं हो जाएगा, ये रोज कुछ उपद्रव हो रहे हैं, मेरे घर का तो नहीं हो जाएगा। सारा हमारा जीवन इन 3 झंझा बातों में है साहब, शोक, मोह और भय। जब तू गुरुदेव की शरणागति चला जाएगा तो ये समस्त चित्तवृत्तियां शांत हो जाएंगी और तू समुद्र की तरह गंभीर हो जाएगा। फिर तेरे मन की सारी भय और चिंताएं दूर हो जाएंगी। ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरणागति आने की पहली शर्त है चिंता मत करो। राम जी से मिला रामावतार में, हाँ, सुग्रीव हाथ जोड़ के कहा महाराज क्या करें। राम जी ने क्या कहा, सखा सोच त्याग बल मोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज मैं तोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे, मोरे सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटव काज मैं तोरे, सब विधि घटव काज मैं तोरे। सोच मत कर। मेरे शरणागति आने का पहला लक्षण है तो निश्चिंत होना चाहिए। मैं यज्ञ कर रहा हूं, विश्वामित्र ने कहा राक्षस लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। अरे भगवान ने कहा मेरी शरणागति हो गया। और पंडित जी, विश्वामित्र जी, आपको मेरी शरणागति होने के बाद चिंता हो गई? हाँ, निराभय करो मुनि झारी, निर्भय यज्ञ करो मुनि झारी, हाँ करी हाँ मठ की रखवारी, हो करी हो मठ की मैं हूँ। रखवारी, ओ निर्भय यज्ञ करो मुनि झारी, निर्भय यज्ञ करहु मुनि झारी, हो करी हारत की रखवारी, हो करी हो मख की रखवारी। मैं करूंगा। गीता में कहा योगक्षेमम बहाम्यहम, मैं तुझे योग करूंगा। अच्छा गीता सुनो। गीता में भगवान ने 18 अध्याय सुनाए और धीरे से अर्जुन से पूछा कुछ समझा कि नहीं समझा। अर्जुन ने कहा दबाव में बोलूं कि खुले मन से बोलूं? बोले खुले मन से बोलो तो कुछ नहीं समझाऊं महाराज। भगवान ने कहा राख में यवन कर दिया, 18 अध्याय बेकार पटक दी मैंने। अर्जुन ने कहा महाराज व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धिर मोह्यति में, तुम मिली जुली बात करते रहते हो। कभी 18 अध्याय में 18 योग हैं, सांख्य योग, भक्ति योग, अरे पहले अध्याय में विषाद योग, योग शास्त्र है। तुमने तो 18 अध्याय में 18 बात बता दी, अब मिली जुली बात मैं समझ ही नहीं पाया। अरे भगवान ने कहा सब गड़बड़ हो गया। भगवान ने कहा अभी कुछ नहीं, अजय 18 अध्याय पूरी गीता का आपको सार बता दूं बोलो तो? हाँ, तो भगवान ने सारे के श्लोक में बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग। अर्जुन ने कहा धर्म कहाँ है, मैं तो मरने मारने को खड़ा हूं, धर्म का क्या काम? मामेकं शरणं व्रज, तू मेरी शरण आ। बोले 10 बार तो दंडोत कर दिया। शिष्यस्ति हम शादिमाम त्वां प्रपन्नम, गीता में दूसरे अध्याय में दंडोत करी, मैं तेरा चेला हूं। शिष्यस्ते हम,
मैं तेरा शिष्य हूं, मैं तेरी शरणागति हूं, और कैसे खाऊं? और 2-4 बार लेट जाऊं क्या? क्यों जी? आप मदन मोहन जी में लेट जाते हैं 3 बार, दोनों लंबे हाथ करके, ओ रक्षा करो, और क्या लड़क पड़क हो जाऊं क्या? शरणागत हो तो गया। भगवान ने कहा नहीं हुआ। अरे मेरे मंदिर में लौटने से थोड़ी कोई शरणागत होता है, आंख आने से थोड़ी शरणागत होता है। और तू जब शरणागत हो जाएगा बच्चों, हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, तू सारी दुनिया के मारने का, हत्या का पाप करना तुझे कुछ नहीं लगेगा। कमाल की बात है। ढोक दे रहा हूं, हाथ जोड़ के खड़ा हूं, थर थर कांप रहा हूं। नमो नमस्ते दत्त पृष्ठतस्थ नमोस्तुमे सर्वतएव सर्व। गीता में लिखा, आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, बगल से नमस्कार, चारों तरफ से नमस्कार, और तेरी शरणागत और कैसे हो? ध्यान दीजिए, भगवान का मां सोचा, तू शरणागति होकर के सोच में डूब रहा है, तू शोक में डूब रहा है, तुझे मेरा भरोसा नहीं है, तू मेरी शरणागत नहीं है, तेरे मन को शांति नहीं। हाँ हाँ हाँ, जब मेरा भरोसा हो जाएगा तो चिंता और अशांति नष्ट हो जाएगी। एक शांत समुद्र की तरह तेरे मन में शांति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भगवान की शरणागति का पहला, तो भक्ति का पहला रस कौन सा निकला साहब? वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधिनी टीका में लिखा है, भक्ति का पहला रस है शांत। अरे मस्त हो जाइए। काहू के बल भजन को, काहू को आचार, और व्यास भरोसो कुमर को सोबत पाम प्रसाद। एक व्यासदास नाम का बाबा जी था वृंदावन में, मस्त सोता रहता। बाबा जी बोले, लोग सवेरे ही नहा करके भजन पूजन करते हैं, तू पागल, तू भजन पूजन नहीं करता? व्यासदास ने कहा, भैया काहू के बल भजन को, कोई तो भजन से तर जाएगा, और काहू के आचार, किसी का आचरण का बल है, पर व्यास भरोसो कुंवर को, हमें तो राधा रानी का भरोसा है। सोवत पाम पसार, हम तो पाम पसार के सोते हैं, डुबावेगी तो अच्छा और चलाएगी तो अच्छा। संतों ने कहा, भैया तू पक्का भगत है, तू मंदिर में बैठ के सोच रहा है, तू शरणागत नहीं है। तू ठाकुर जी के सामने खड़ा है, तू शरणागत नहीं है। तू गुरुदेव की शरणागति आ गया और शोक कर रहा है, तू शरणागत है ही नहीं। पहाड़ टूटने वाला हो और तू मुस्कुराता रहे। भीतर ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और तू मुस्कुराता रहे। शेर काटने के लिए तेरे सामने खड़ा हो और तू शरणागति होने के बल पर मुस्कुराता रहे, तो तेरे भक्ति की परीक्षा हो जाएगी। पहला रस शांत, और दूसरा दास्य। आहा, अरे मिनिस्टर से भी किसी की जानकारी हो जाए, खैर प्राइम मिनिस्टर की तो बात छोड़ो, मिनिस्टर से भी किसी की जानकारी हो जाए, सीएम आदि से, तो आदमी की चाल बदल जाती है, अकड़ से। ज्यादा बात मत करिए। मैं कैला देवी में था, तो कैला देवी में एक आदमी कहता, मैं मिनिस्टर साहब के गांव का हूं, जरा मेरी बिजली ठीक कर जाना। तो बिजली वाले ने कहा, साहब कल ठीक हो जाएगी। तो एक बड़े आदमी से जब परिचय हो जाता है, तो आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगता है। जब जगत का पिता हमारा, सारे ब्रह्मांड का स्वामी हमारा स्वामी है, तो हमें अब चिंता नहीं करनी चाहिए, अब हमें गर्व होना चाहिए। गर्व करो तो इसका करो कि भगवान हमारी रक्षक है, हम दास हैं वो स्वामी। जिसका स्वामी बड़ा हो, जिसका स्वामी रखवाला हो, ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाथ खड़ा हो। हम अनाथ नहीं है, इसलिए आपको ध्यान है, हमारी चारों दिशाओं में भगवान ने अपनी मंदिर बनवाए हैं, चारों धामों में, तो अपना नाम नाथ पर रखा है, ताकि भारत के लोग ये समझ जाएं कि भारत अनाथ नहीं है, भारत सनाथ है, भारत का स्वामी मौजूद है।
हमारे चारों धामों के भगवान नाथ हैं। उत्तर दिशा में जाइए तो हरि और हर दोनों नाथ हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ। पश्चिम में जाइए तो दो नाथ हैं, द्वारका नाथ और सोमनाथ। दक्षिण में जाइए तो दो नाथ हैं, हाँ, रामनाथ और रंगनाथ। पूरब में जाइए तो दो नाथ हैं, जगन्नाथ और बैजनाथ। भारत के मध्य में जाइए तो दो नाथ हैं, काशी में विश्वनाथ और उदयपुर में श्रीनाथ। और उत्तर दिशा में जाइए तो दो नाथ हैं, अमरनाथ और रघुनाथ। हम नाथों के लोग हैं, हमारा नाथ हमारे साथ है, हम अनाथ नहीं हैं। अनाथ तो दुनिया के लोग हैं। इसका एक नाथ हो वो गर्वान्वित हो जाता है, गर्वित हो जाता है। हम तो अनंत नाथों के साथ हैं, हमें घबराना नहीं। हम नाथ वाले, हमारे स्वामी भगवान हैं, हम उनके सेवक हैं। ये दूसरा दृढ़ मन में विश्वास, ये भक्ति का दूसरा रस है। हम दास हैं, वो स्वामी है, दास्य भाव। तीसरा सख्य भाव, सख्य रस। आपके घर में विपत्ति आती है तो पहला टेलीफोन किसको करते हैं साहब? क्यों जी? पहला टेलीफोन विपत्ति आई तो किसका करते हैं? मित्र को। हेलो, परेशानी आ गई है। और जरा बढ़िया बात हो तो किसको करते हैं? अपने मित्र को। जब आपको ये पता लगे सुख में दुख में केवल परमात्मा, आंधी आने लगे सोवत जागत शरण तिहारी, भगवान को सखा का भाव हो जाए। क्योंकि वेद कहता है द्वौ सुपर्णौ संयुजौ सखायो। उपनिषद कहती है दो सखा हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा, दोनों बिल्कुल समान हैं, पर ये दोनों बिछुड़ गए हैं, ये मिल नहीं रहे हैं। दो पक्षी साथी हों और एक पूरब को चला जाए एक पश्चिम को चला जाए और दोनों घबराते हुए डोल रहे हैं, क्यों? अगर मिल जाए तो आनंद आ जाए। हम जीवात्मा परमात्मा का सखा है, खास सखा है। पर ये गलती कहां कर गया बेचारा? ये भटक गया जंगल में, ये भटक गया भवाटमी में, ये भटक गया संसार रूपी बगीचे में। अब ये अपने मित्र को पा नहीं रहा है और पास में आता है पर पहचान नहीं रहा है। ये सख्य भाव हो जाए कि मेरे मित्र तो ठाकुर जी हैं। आहा, ये तीसरा रस है भक्ति का सख्य। भक्ति का चौथा रस है वात्सल्य। एक स्थिति वो आती है कि भगवान पर भी दया का भाव होता है, वात्सल्य। गर्मियों के दिन है, आप पंखा चलाते हैं ठाकुर जी को, हाँ गर्मी लग रही है पंखा चलाते हैं। सर्दियों के दिनों में माता बहनें रजाई बनाती हैं, क्यों बना रही हो? भगवान को उड़ाएंगे। सूर्य जिसका दया नेत्र है, चंद्रमा जिसका भाया नेत्र है, अग्नि जिसका मुख है, श्वास जिसकी वायु है, उसे तुम रजाई उड़ा रहे हो, क्यों जी? अरे बाल भोग लग गया कि नहीं? हाँ। अरे राजभोग लगा कि नहीं? जो विश्वम्भर है सारी दुनिया को दे रहा है, उसे तू राजभोग और बाल भोग लगा रहा है। कर्माबाई अपने भक्त को बिना नवाए धुवाए खिचड़ी का भोग लगाती थी और आके नवाती थी। एक महात्मा ने कहा, भगत जी कैसा चल रहा है? भक्तमाल में कथा है, कर्माबाई, मैं तो सुबह ही भगवान को नवाती हूँ, हाँ सुबह ही बिना नवे भगवान को भोजन कराती हूँ। वाह, नवाती धुवाती नहीं हो? बोले नहीं, ये तो गलत कर रही हो। नवा धुवा के देवो भूत्वा देवम यजेत, वेद कहता है देवता की तरह बन करके भगवान की पूजा करो। पहले तिलक लगाओ, साफ कपड़े पहनो, तब पूजा में जाओ। देवो भूत्वा देवम यजेत, पहले देवता की तरह बनो, फिर देवता की पूजा करो। तू बिना नवे, क्या बताऊं, बाबा मना कर गया खिचड़ी मत बनाना। बाबा जाके दूसरी जगह रुका, भगवान रजाई में